नमस्कार दोस्तों, NS शेखावत एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज है वो रीट, LDC हाई कोर्ट, ग्रुप डी व BSTC आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में पिछले जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उसका समावेश है वो किया गया है, वो भी व्याख्या सहित। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सकें और आप इनका लाभ वो ले सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी युग्म गलत है। यहाँ कौन सी युग्म है वो गलत है, उसको आपको छांटना है। देखिए, नशा मद ये पर्यायवाची शब्द है। नशा मद इनका पर्यायवाची शब्द हो गया। निशान चिन्ह ये भी इनका पर्यायवाची शब्द है। नगर शहर ये भी इनका पर्यायवाची शब्द है। नारी स्त्री ये भी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन वह क्या है, यहाँ जो ये निशान है इसको गलत लिख दिया गया है। निशान है वो शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है निशान, इसमें इस से का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिए। इस कारण इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा में समास बताना है। अब देखिए, इसमें समास है वो है कर्मधारय। अब कर्मधारय क्यों हुआ इसमें? कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण और विशेष्य। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, कि विशेष्य व विशेषण शब्द का प्रयोग किस समास में किया जाता है। तो कर्मधारय समास में किया जाता है। अगर इसका समास विग्रह करें हम तो बनता है महान है आत्मा जो। महान है आत्मा जो। महान है आत्मा जो। अब देखिए, यहाँ ये इसका समास विग्रह हो जाता है। अब यहाँ जो आत्मा है, आत्मा की विशेषता बताई गई है। आत्मा कैसी है? महान। महान आत्मा कैसी है? महान। तो यहाँ आत्मा है वो तो हो जाती है विशेष्य शब्द और महान है वो हो जाता है विशेषण शब्द। तो ध्यान में रखना, विशेषण और विशेष्य को आपकी पहचान होनी चाहिए। आत्मा हो गई विशेष्य और महान हो गया यहाँ पे विशेषण। तो महात्मा में कर्मधारय समास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है? उल्टा बताना है इसका। पूर्व, अग्रज, कनिष्ठ, भूत। तो ज्येष्ठ का जो विलोम है वो हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है यह है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। अब देखिए, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है परि प्लस आवरण और इसमें जो संधि है वो है यण संधि। संधि भी ध्यान में रखनी है, यण संधि है। अब यण संधि की पहचान क्या होती है? देखिए, मैं आपको यण संधि की पहचान बता रहा हूँ, बिल्कुल आप पहचान जाओगी कि यहाँ यण संधि है। यण संधि में होता क्या है, आधा अक्षर है वो ये वह से जुड़ा रहता है। ये दो जो व्यंजन है ये याद रखने आपको। ये आधा अक्षर अगर ये वह से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ यण संधि होती है। जैसे देखिए, यहाँ ये से रे जुड़ा हुआ है तो सीधी यहाँ पे यण संधि हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री गणेश करना यानी कार्य की शुरुआत करनी, और इति श्री यानी कार्य समाप्त कर देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इति श्री। श्री गणेश का मतलब कार्य की शुरुआत करनी और इति श्री का मतलब कार्य को समाप्त कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके और आप इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है। यहाँ देखिए, कलश बिल्कुल शुद्ध शब्द है। पुण्य, यहाँ पे पुण्य है वो गलत है। देखिए मैं बताता हूँ, रसायन, रसायन ये भी सही है, कल्याण भी सही है। यहाँ पे देखिए पुण्य है वो कैसे लिखा जाता है, पुण्य में पू है वो क्या होगी, छोटी होगी, बाकी ये शुद्ध है। तो पुण्य ऐसे लिखा जाता है तो ये हो जाता है शुद्ध शब्द। तो यहाँ ध्यान में रखिए, पुण्य है वो गलत लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो सब कुछ जानता हो तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ध्यान में रखना, सर्वज्ञ होगा इसका। अब देखिए, विशेषज्ञ क्या होता है, किसी विषय का ज्ञाता होता है वो होता है विशेषज्ञ। किसी विषय का ज्ञाता वो होता है विशेषज्ञ। और कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। किसी उपकार को मानने वाला वो कृतज्ञ कहा जाता है। उसे अज्ञ, किसी बात की जानकारी नहीं हो उसे कहते हैं अज्ञ। बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता हो वो होता है अज्ञ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। अब देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर वो होगा दावानल। देखिए, दाव यानी होता है जंगल, वन होता है दाव यानी, और अनल यानी होती है आग। तो दावानल जंगल में लगने वाली आग। यहाँ ध्यान में रखिए, जठरागन है वो पेट में लगने वाली आग है, और बड़वानल है वो समुद्र में लगने वाली, पानी में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वानल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दावानल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हे का विलोम शब्द है उल्टा, हे का विलोम शब्द हार, हास्य, ग्रह, ग्राम्य। यहाँ देखिए, इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा ग्रह। ग्रह यानी ग्रहण करना, हे यानी त्यागना। हे का जो अर्थ होता है वो होता है त्यागना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण क्या होगा, शिवेश, शैल, शिव या शंकर। तो शिव का विशेषण होगा शिव। विशेषण शब्द शिव, शिव का शिव होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समानाकूल। तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है वो होता है समयानुकूल, यानी समय के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा है वर्ण कौन से है, अयोगवा है ई उ अंग ए आ। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, अयोगवा है शब्द कौन से होते हैं। अयोगवा है का मतलब होता है ढोना, ढोना। अब देखिए, यहाँ कोई शब्द किसी को ढो रहा है, साथ में ले जा रहा है, वो शब्द अयोगवा है होता है। जैसे यहाँ जो इस विसर्ग है उसको वो साथ में ले जा रहा है, तो ये हो गया अयोगवा है। यहाँ जो ये ऊपर अनुस्वार है के ऊपर, इसको है वो साथ ले जा रहा है, इस कारण ये भी अयोगवा है हो गया, यानी साथ में ले जा रहा है वो होगा अयोगवा है। तो इसका राइट आंसर होगा अंग और है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से रस के कौन सा भेद है, रस का कौन सा भेद है, करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ साधारण सा प्रश्न है, करुण है
वो एक रस का भेद है। श्रृंगार रस, करुण रस, ये एक रस का भेद हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष से, भास, भास या भास? तो देखिए भाषा शब्द है वो भास धातु से बना हुआ है और ये भास धातु है वो संस्कृत की धातु है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो ये भास है वो संस्कृत की धातु है। क्रिया धातु यानी क्रिया ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है, वो होगा द्वित्व। पुनः, उत्साह है, इलाहाबाद, दिल्ली। तो यहाँ देखिए दिल्ली में क्या है, लय का 2 बार प्रयोग हुआ है, इस कारण ये द्वित्व व्यंजन है। लय व्यंजन है वो इसका 2 बार प्रयोग हो गया, इस कारण ये द्वित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टेस्ट सीरीज वो कैसी लगी। रीट के लिए, बीएसटीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। जय हिंद, जय भारत।